नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। न्यूज स्पेशल हमारा विशेष कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं उन खबरों की जो खबरों की भीड़ से होती हैं अलग, जिनके पीछे होता है एक सार्थक और सकारात्मक संदेश। ऐसी ही विशेष खबर के लिए हाजिर है हमारा खास कार्यक्रम न्यूज स्पेशल। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ये सिद्ध किया है मध्य प्रदेश के मंडला जिले के एक किसान ने। नैनपुर से 7 किलोमीटर दूर अलीपुर गांव के एक छोटे से किसान शिव कुमार ठाकुर ने एक ऐसा पंप बनाया है जिसके लिए डीजल, पेट्रोल या बिजली की जरूरत नहीं पड़ती। जी हां, बल्कि ये पानी के फ्लो से ही चलता है, जिससे ये किसान अपने खेतों की सिंचाई भी करते हैं। किसान ने इस उपकरण को हाइड्रो पावर पंप का नाम दिया है। अभी इस पंप से लगभग 500 एकड़ की सिंचाई की जा रही है। खास बात यह है कि इस पंप को 24 घंटे चलाया जा सकता है और इसके मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर इस मशीन को दूसरे किसानों के लिए भी बनाया जाए तो किसानों को सिंचाई के लिए ये मशीन वरदान साबित हो सकती है। मैं आज 20 साल से नदी में मेरे पास बिजली मोटर पंप है, उससे मैं बहुत परेशान था और इस आदमी ने ये मेरे को सलाह दिया कि ऐसा ऐसा कर लेते हैं अपन कक्का जी। तो मेरे दिमाग में भी आई कि मेरे को भी यदि ये यंत्र बन जाए तो निजात मिल जाएगी इस परेशानी से। तो हम लोगों ने आज के 3-4 साल पहले नदी में इसको अपने हाथों से बना बुनों के जैसे भी गियर बॉक्स बनाए, अपने हाथों से तैयार किया। वहाँ भी हमने चालू किया, वहाँ हमें सफलता मिली पर पूरी नहीं मिल पाई थी। इसके बाद में अब हम इस स्थिति में पहुँचे ही बहुत दिन से प्रयास करते करते कि अब हमें फुल कॉन्फिडेंस साथ कह सकते हैं हम कि 100, 200, 400 एकड़, 500 एकड़ जितनी भी सिंचाई करना है, बिना बिजली के, बिना डीजल के हम पर्याप्त मात्रा में पानी ले सकते हैं। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। सिंचाई के दौरान देखा कि बिजली की कटौती भारी हो रही है। बिजली अगर आई भी तो लो वोल्टेज है। बैठे हैं नहर में, बैठे बैठे ख्याल आया कि वाटर फ्लो का हम कैसे यूटिलाइज करें। तो उसी दौरान अब चूंकि फैब्रिकेशन वर्क मेरा है ही, तो एक रनर बनाया। रनर बनाने के बाद एक स्पीड इंक्रीजर गियरबॉक्स बनाया और एक नदी में ले जाके फर्स्ट टाइम में ट्रायल लिया। ट्रायल में जब सफलता मिली तो इसे फिर अनेक जगह नहरों में अलग अलग गियरबॉक्स बना के उसका ट्रायल लिया और आज 5 साल की मेहनत के बाद ये स्थिति कि इसको मैंने नैनो कर दिया है। तो आपको बता दें कि किसान जिनको सिंचाई की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि कभी बेमौसम बारिश तो कभी सूखा, तमाम ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब पानी की किल्लत हो जाती है, सूखा पड़ जाता है। लेकिन ये तमाम जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए किसान स्वयं आगे आए हैं। और आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये हाइड्रो पावर पंप का नाम दिया गया है इसको। और हमारे साथ ओम प्रकाश सोनी नैनपुर से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, क्योंकि खबर नैनपुर से है। ओम प्रकाश, जो तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं, जो हाइड्रो पावर पंप लगाया गया है नहर में, जिसे ना बिजली की जरूरत है और ना ही किसी पेट्रोल डीजल की, आखिर ये काम कैसे करता है? जी सुनीता जी, आपको बताएं कि एक तो यहाँ पर बिजली गांवों में बहुत दिक्कत होती है और यदि बिजली रहती भी है तो वोल्टेज नहीं होता, इस वजह से पंप चल नहीं पाते थे। तो ये जो बनाया गया है ये पानी के फ्लो पे काम करता है। जो अपनी नहर रहती है, नहर के बीचों बीच में इसको रख दिया जाता है और पानी का जो फ्लो रहता है उससे एक टरबाइन टाइप की जो राउंड लेती रहती है और उससे फिर एक रनर के थ्रू एक गियर बॉक्स अटैच कर दिया जाता है जी। और गियर बॉक्स के थ्रू फिर ये पंप जो चालू होता है तो ये लगभग अभी जो है 5 HP के आसपास की इसकी क्षमता है और ये लगभग 5 से 10 एकड़ की खेती में 24 घंटे सिंचाई कर सकता है।
जी जी। सुनीता जी। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि जो तकनीक है बहुत ही आसान है, लेकिन जो कारनामा ये पंप कर दिखा रहा है, इतनी बड़ी मात्रा में सिंचाई की व्यवस्था करना जिसमें ना तो बिजली की जरूरत है और ना ही किसी प्रकार के बड़े संसाधनों की, कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा खेतों की सिंचाई हो सकती है। और जो तकनीक है ये मध्य प्रदेश के किसान ने खोज निकाली, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार किसानों को कभी ना कभी कम संसाधनों को लेकर, कभी बिजली की कटौती को लेकर, या फिर जो प्राकृतिक आपदा होती है उसको लेकर रोना जो रहता है, वो इस हाइड्रो पावर पंप से कहीं ना कहीं कम हो सकता है। इसको अभी अगर देखा जाए तो कितनी सफलता मिलती नजर आ रही है? क्या है, इसको पेटेंट के लिए इन्होंने आवेदन दिया है। ये पेटेंट हो जाता है तो फिर लगभग काफी किसानों को इससे जो है फायदा मिल सकता है, क्योंकि एक तो पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं और दूसरी चीज ये है कि यहाँ गांवों में खासकर बिजली के वोल्टेज की प्रॉब्लम रहती है जी। तो उस कारण से इनको ये भी नुकसान होता है कि पंप ठीक से चल नहीं पाता और पंप जल जाता है जी। तो उस वजह से फिर ये जो शिव कुमार जी हैं, इन्होंने इसी तकनीक को इजाद किया है और उसके द्वारा इनने फिर ये पंप एक तैयार किया है जिसको इन्होंने हाइड्रो पावर पंप का नाम दिया है जी। और अभी आने वाले समय में इसकी क्षमता को ये और बढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से ओम प्रकाश पानी के फ्लो से ये पंप चलता है, इसमें किसी प्रकार की बिजली और किसी प्रकार के जो ईंधन है उसकी आवश्यकता नहीं होती। इसको बनाने में क्या कुछ तैयारियां करनी होती है, किस प्रकार से आपने जानकारी हासिल की और कितनी लागत लग जाती है इसको तैयार करने में? जी ओम प्रकाश। लोहे के टीन, चादर और गियर बॉक्स, गियर वगैरह, ये इन सब चीजों की आवश्यकता है जी। और दूसरी चीज इसको फिर मैन्युफैक्चर करने के बाद में फिर इसका काम लिया जाता है जी। हालांकि इसकी लागत समथिंग एक 10 से 15 हजार के आसपास है अभी जो छोटा पंप इन्होंने बनाया है जी। और जब इसको ये दूसरे रूप में, बड़े रूप में बनाएंगे जिसकी क्षमता भी ज्यादा रहेगी तो उसमें लागत थोड़ा इनकी और आ सकती है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश, हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनको हम ये बताना चाहेंगे आखिर ये चलता कैसे है, क्योंकि जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, शिव कुमार जी की भी बात हमने सुनी कि इसमें ना तो बिजली की जरूरत है, ना डीजल की जरूरत है, ना ही किसी प्रकार के ईंधन की जरूरत है, तो आखिर ये संचालित किस प्रकार से होता है? चलिए ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारे साथ शिव कुमार ठाकुर जी स्वयं जुड़ चुके हैं। शिव कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी जी। सर, ये बिल्कुल हम आपका जो हाइड्रो पावर पंप है जो आपने नाम दिया है, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगी, बहुत अच्छी तकनीक आपने खोज निकाली है। जी थैंक यू मैडम, थैंक यू। जी बिल्कुल, सबसे पहले आपसे जान लेते हैं कि आखिर ये तकनीक क्या है, किस प्रकार से इसको इजाद किया गया और कितना सक्सेसफुल ये नजर आ रहा है? ये एक्चुअल में है हाइड्रो पावर पंप, ये वाटर फ्लो से ऑपरेट होता है जी। ये वाटर फ्लो से ऑपरेट होता है और इसमें एक वाटर पंप लगा है जी। उसके वाटर लिफ्ट होता है, यानी होता क्या है कि जैसे नहर के किनारे के जो खेत रहते हैं, जो खेत नहर से ऊपर रहते हैं जी, तो वहाँ किसान क्या करता है, डीजल पंप और मोटर बिजली पंप लगाता है। बिल्कुल। तो ये उसका विकल्प है, तो वहाँ इसमें क्या है, ना डीजल लगता है ना बिजली लगती है जी। और ये बहुत अच्छे आसानी से चल रहा है और अभी भी चल रहा है, खेतों में पानी चल रहा है इसमें। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि ये जो हाइड्रो पावर पंप है इसमें किसी भी प्रकार के ईंधन की जरूरत नहीं होती, तो किस प्रकार से इसको ऑपरेट किया जाता है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है सर? इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम जो वाटर फ्लो से ऑपरेट होता है, जैसे नदी है या नहर है जी, तो उसमें पानी क्या बहते रहता है, तो उस पानी बहते हुए पानी में इसमें क्या है, वाटर व्हील लगा है, वाटर व्हील फ्लो में ऑपरेट होता है जी। और वाटर व्हील जब घूमता है तो उसमें एक गियरबॉक्स अटैच होता है, वो स्पीड इंक्रीज करता है जो कि वाटर पंप को रिक्वायर होती है जी, और उससे वाटर पंप ऑपरेट होता है। बिल्कुल, जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि बहुत बड़ी जो है जगह ये नहीं घेर रहा है, एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था आप कर रहे हैं। और कितने किसान हैं जो इसको देखकर आपके पास पहुंचते हैं कि इसे कैसे बनाया जा सकता है, क्या तकनीक है, क्या इसको लेकर कितने लोग उत्सुक नजर आ रहे हैं शिव कुमार जी? अभी तो क्या है, अभी की स्थिति में जब से ये लगा है, टेस्टिंग हुई है और मीडिया में जब से आया है तो कम से कम 20 किसानों के फोन आ चुके हैं और 20 की कम से कम उनकी डिमांड आ गई, मेरे पास ऑर्डर आ गए हैं जी।
कम से कम 20 लोगों को चाहिए जो कि नदी में लगा रहे हैं। नदी में बहुत से हजार लाखों की संख्या में लगते हैं ये। जी बिल्कुल। और जिस प्रकार से शिव कुमार जी आप बता रहे हैं कि इसे आपने स्वयं जो है किसी खोज से, क्योंकि आपकी बात भी सुनी हमने कि आवश्यकता है आविष्कार की जननी है, और जो समय चल रहा है उसमें स्वयं सरकार द्वारा भी कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भर बनिए, और आपने आत्मनिर्भरता का एक बड़ी मिसाल यहाँ पर पेश की है। जी जी जी। और इसको लेकर क्या कोई सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा या प्रशासन की तरफ से आपके पास पहुंचे, क्योंकि आपने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है, मुझे लगता है कि आगे चल के इसे आप पेटेंट भी करवाएंगे। ये खबर मिनिस्ट्री तक पहुंच गई है, और अभी फिलहाल मैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर का इंक्यूबेटिव हूँ। गवर्नमेंट के माध्यम से बहुत कुछ होना है इसमें अभी। जी जी। सर ये आपसे और जानकारी चाहेंगे, हमारे जो तमाम दर्शक हैं या किसान भाई जो इन्हें देख रहे हैं, कितनी लागत इस हाइड्रो पावर पंप को बनाने में आपको आई है, और अगर इसको आप बनाकर और लोगों को अगर प्रोवाइड कराते हैं तो कितनी लागत उनको लग जाएगी? क्या फर्स्ट टाइम में तो ऐसा है 1.5 लाख के आसपास इसमें लागत आई थी, लेकिन जब क्वांटिटी में बनेंगे यही 50,000 रुपए में पहुंच जाएगा। जी। तो आगे क्या योजना है आपकी, क्या चाहते हैं सरकार से कोई किसी प्रकार की मदद या सहयोग, ताकि इसे और भी आपके जो किसान भाई है उन तक पहुंचाया जा सके? क्योंकि आप भी ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि कहीं ना कहीं बिजली कटौती की एक बड़ी समस्या है, जो प्राकृतिक आपदा है उसकी बड़ी समस्या है, सूखा, कभी अति वर्षा, तमाम तरीके की चीजें होती हैं। तो किस तरीके से इसको आप पहुंचाने की योजना बना रहे हैं और भी किसान भाइयों तक? सरकार की तरफ से तो काफी मदद मिल रही है, और आगे भी उम्मीद है सरकार की तरफ से जी। और इसके बाद किसानों से तो कोई दिक्कत नहीं है, किसानों के लिए तो बहुत अच्छा है ये। जी। सरकार की मदद मिलेगी, बहुत उम्मीद है मुझे। जी। शिव कुमार जी, अभी जो ये हाइड्रो पावर पंप है ये कितनी जगह आपके द्वारा लगाए गए हैं, कितनी एकड़ जमीन की जो है सिंचाई अभी इस माध्यम से हो पा रही है? अभी ये कम से कम 3 जगह में लगाए गए हैं, और हर एक जगह में क्या 500-500 एकड़ की जमीन की सिंचाई हो रही है, और ये 24 घंटा चल रहा है। जी बिल्कुल। क्या कुछ किसान आपसे सहयोग लेने भी आते हैं कि क्या हमारे खेतों में भी इस तरीके के हाइड्रो पावर पंप लगवाने चाहिए, इस प्रकार के कोई किसान भाई आप तक पहुंचे? जी आते हैं, और उनकी डिमांड है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको नैनो टेक्नोलॉजी के तहत इसको ऑटो रिमोट में ये कन्वर्ट करना है, मुझे वो प्रक्रिया में है। जी जी जी। चलिए बहुत घर बैठे किसान उसको चालू कर लेगा। चलिए बहुत शुक्रिया शिव कुमार जी, और हमारी भी यही कामना है कि हर किसान तक ये जो हाइड्रो पावर पंप है इसकी जानकारी पहुंचे, ताकि जो बिना ईंधन के इस हाइड्रो पावर पंप को आप बना रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इस योजना को और भी आगे तक पहुंचाया जा सके। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नैनपुर से शिव कुमार जी हमारे साथ जुड़े, शिव कुमार ठाकुर जी, जिन्होंने इस तकनीक को खोजा है और पानी के फ्लो से ये हाइड्रो पावर पंप संचालित किया जाता है बिना किसी बिजली के, बिना किसी ईंधन के। तो यकीन मानिए कि कितना काम का और कितना कारगर है। कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमारा जो देश है वो बढ़ रहा है, हमारे किसान भाई बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्वयं इजाद की गई है तकनीक। और आप देखिए कितनी आसानी से इसको लगाया जा सकता है। एक नहर में से लगाया गया है और पानी के फ्लो से, ऑटो फ्लो से ये चलता है और सिंचाई की जाती है खेतों की। तो आज न्यूज स्पेशल में आपको दिखा रहे हैं मंडला की ये तस्वीरें, जो कि साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि अगर आपको आवश्यकता है तो आविष्कार आप कर सकते हैं। इसके लिए कोई बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती, कोई बड़े लाभ लश्कर की जरूरत नहीं होती। छोटी छोटी चीजों से आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। किस प्रकार से एक किसान ने एक तकनीक खोजी है, ये है शिव कुमार ठाकुर, किसान है जिन्होंने जुगाड़ वाला पंप बनाया। जी हाँ, जुगाड़ वाला है, लेकिन काम का है ये पंप, क्योंकि इसका नाम दिया गया है हाइड्रो पावर पंप। बिना बिजली, बिना डीजल, बिना पेट्रोल के चलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजली कटौती की एक बड़ी समस्या होती है जो किसानों को फेस करनी होती है। डीजल पेट्रोल के दाम जो लगातार बढ़ रहे हैं, जो उछाल है, उससे भी बचत हो सकती है। तो तमाम चीजों को देखते हुए ये कमाल का पंप है, जुगाड़ का पंप है, लेकिन निहायत ही कमाल का, क्योंकि पानी के फ्लो से ये पंप चलता है। ओम प्रकाश सोनी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, यकीनन ये जो पंप खोजा गया है, आगे इसे लेकर अगर जो योजना हमारे साथ शिव कुमार जी ने शेयर की है, अगर सरकार इसे एक बड़े तौर पर अगर इसका मैन्युफैक्चर करवाते हैं तो कहीं ना कहीं किसानों को एक बड़ी समस्या से निजात मिल जाएगा और कम लागत में हर किसान को यह हाइड्रो पावर पंप मुहैया कराया जा सकता है। जी बिल्कुल सुनीता जी, ये बात बिल्कुल सही है कि यदि ये बड़ी तादाद में पंप बना के और किसानों को अगर मिल जाते हैं तो किसान के पास में एक तो बिजली का खर्च बचेगा, दूसरा बिजली नहीं रहती है जनरली,
बिजली खर्च, पेट्रोल डीजल खर्च भी बचेगा और ये इसमें किसी प्रकार की मेंटेनेंस और पर्यावरण के लिए भी ये सुरक्षित है जी। इस वजह से किसानों को तो इस पंप से काफी फायदा होगा और अपने खेतों का वो एनी टाइम अपना सिंचाई कर सकते हैं। जी सुनीता जी, ओम प्रकाश जी हमारे से जुड़े रहेगा। हमारे साथ कृषि विभाग से अधिकारी एसएस मरावी जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। जी नमस्कार। सर, बिल्कुल जो तकनीक हम देख पा रहे हैं, हमारे पास कुछ तस्वीरें आई हैं जो यकीनन हैरान करने वाली हैं और काफी दिलचस्प भी हैं, क्योंकि एक किसान जिसने हाइड्रो पावर पंप बनाया हुआ है, बिना किसी ईंधन, बिना किसी संसाधन के ये चलता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कम खर्च में एक अच्छा जो है संसाधन मुहैया कराया जा सकता है। क्या कहेंगे, आप तक क्या जानकारी पहुंची है? जी, वास्तव में जो किसान का आविष्कार है वो एक सराहनीय है जी। और इसमें जो पानी का वाटर जो फ्लो होता है जी पानी जी, और उससे जो प्रेशर पड़ता है उसके जरिए जो सिंचाई होती है जी बिना ऊर्जा का, जी, वास्तव में ये किसानों के लिए कभी भी एनी टाइम किसी भी समय सिंचाई करने के लिए बहुत अच्छा उपकरण है और ये किसान के सतत प्रयास के वजह से और उसके मेहनत से ये संभव हो पाया है। जी बिल्कुल मरावी जी, जो योजना है, जो ये परियोजना है, काफी दिलचस्प है, क्योंकि बहुत ही कम खर्चे में एक किसान ने इसका इजाद किया है और पानी के फ्लो से चलता है। ना तो इसमें कोई ईंधन लगता है, ना ही बिजली लगती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आगे भी और जो किसान है हमारे, क्योंकि एक बड़ी समस्या होती है अन्नदाता किसान के सामने, कभी बिजली कटौती की समस्या आ जाती है, जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, संसाधन की कमी आ जाती है। और अगर इसे आगे बढ़ाया जाए, क्या लगता है इस परियोजना को कितना आगे ले जाया जा सकता है? कृषि विभाग से आप हैं, कितना सहयोग कृषि विभाग की तरफ से और सरकार की तरफ से मिलना चाहिए इसे? नहीं, इसको किसान को पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि ये नवाचार है जी, और इस नवाचार को अभी हम जितना अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं जी, और किसान को जितना हो सके अपन सपोर्ट करेंगे और जो किसान ने किया है वो उसका फल, उसका परिणाम उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल मरावी जी, अगर देखा जाए पूरे देश में अभी अन्य किसानों के लिए भी अनुकरणीय है। जी जी जी, किसान इसको देख रहे हैं और सराह रहे हैं, क्योंकि इसमें किसान का जो लागत है जी, ईंधन में बहुत खर्चा हो जाता है, डीजल वगैरह में सिंचाई जब करते हैं, तो वास्तव में ये किसान के लिए बहुत अच्छा यंत्र सिंचाई के लिए साबित हुआ है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वरदान साबित हो सकता है और कम खर्चे पर इस हाइड्रो पावर पंप को बनाया गया है। अगर देश की पूरी समस्या को देखा जाए, किसान केंद्रित है, तो कहीं ना कहीं अगर सरकार इस परियोजना को आगे बढ़ाती है, एक छोटी सी शुरुआत है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़े तौर पर अगर इसे लॉन्च किया जाता है, तो क्या लगता है आपको, बिना ईंधन के चलने वाला ये पंप कितना सक्सेस हो पाएगा? ये बहुत अच्छा सक्सेस है, क्योंकि इसमें जो किसान ने प्रैक्टिकल किया है उसने तो 18 से 20 फीट ऊंचाई पर इसके द्वारा पानी को चढ़ाया जा सकता है ऊपर जी, और सिंचाई किया जा सकता है। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब प्लेन एरिया में ही इसका उपयोग किया जा सकता है जी। यदि गहराई में भी पानी है तो उसको नाले में, यदि जो गहरा नाला है उसमें पानी का फ्लो है तो उस पर भी उपयोग करके और फिर ऊपर चढ़ाया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो काफी कमाल का ये पंप है। क्या लगता है इसे कृषि विभाग की तरफ से कितना प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि और भी किसानों तक अगर इसे पहुंचाया जाता है तो कम संसाधन में जो सिंचाई की व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जा सकता है? सर बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त किया जा सकता है और किसानों के लिए बहुत मतलब अच्छी सुविधा साबित हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मरावी जी। तो धन्यवाद। जी धन्यवाद। किसान का ये कमाल हम आपको दिखा रहे हैं, अलीपुर गांव के किसान का ये आविष्कार है और इस आविष्कार को कर दिखाया है शिव कुमार जी ने। शिव कुमार जी जो कि रहते हैं मंडला के नैनपुर में, और उन्होंने ये छोटा सा एक पंप बनाया है जिसका नाम उन्होंने दिया है हाइड्रो पावर पंप, जो कि पानी के फ्लो से चलता है, जिसमें किसी भी ईंधन की जरूरत नहीं होती, बिजली की जरूरत नहीं होती। और इस जुगाड़ के पंप को बनाने वाले किसान का नाम है शिव कुमार ठाकुर, जिन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि बहुत जल्द एक बड़े पैमाने पर इसका मैन्युफैक्चरिंग की जा सके, इसकी भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इस योजना को आगे बढ़ाया जाता है तो यकीनन ये कमाल का पंप जो है साबित हो सकता है। और आवश्यकता को लेकर अगर बात की जाए, जिस प्रकार से सरकार भी कोशिशें कर रही है कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए, जिस प्रकार की आवश्यकता है उस प्रकार से आपको आविष्कार करने होंगे और एक किसान ने इसे कर दिखाया है।
मंडला का नैनपुर का एक छोटा सा जो गांव है, वहां से किसान आते हैं शिव कुमार ठाकुर, जिन्होंने एक छोटा सा पंप बनाया है, हाइड्रो पावर पंप, जो हमने आपको दिखाया। और यकीनन अगर सरकार और कृषि विभाग की तरफ से उनको सहयोग मिलता है तो ये योजना एक बड़ा कमाल कर दिखा सकती है। न्यूज स्पेशल में आज के लिए इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक और सार्थक और सकारात्मक खबर के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए न्यूज वर्ल्ड के साथ।